इच्छाधारी शब्द सुनते ही हमारे मन में एक सुंदर नागिन की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि क्या सच में कोई सांप इंसान बन सकता है? अगर हाँ, तो उसे यह शक्ति मिली कैसे? और क्या नागमणि सच में कोई कल्पना है या इसके पीछे सदियों पुराने अनुभव और दावे छिपे हुए हैं? अगर आपके सामने कोई रूप बदल ले, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि वह इंसान है या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत में सांपों को देवता माना जाता है। नाग पंचमी पर उनकी पूजा होती है। शिवजी के गले में वासुकी नाग विराजमान है। वहीं दूसरी ओर ईसाई और मुस्लिम धर्मों में सांपों को शैतान का प्रतीक माना गया है। यही विरोधाभास इस रहस्य को और गहरा बना देता है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या एक ही जीव किसी के लिए देवता और किसी के लिए शैतान हो सकता है? सच किसे माने? पुराणों के अनुसार नागराज वासुकी हजारों वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या और सेवा में लीन रहे। उनकी सेवा इतनी निस्वार्थ और कठोर थी कि स्वयं शिवजी उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों को मंदराचल पर्वत को मथने के लिए आधार की आवश्यकता पड़ी, तब वासुकी नाग ने अपने पूरे शरीर को रस्सी की तरह प्रयोग होने दिया। इसी त्याग के कारण उनका नाम वासुकी पड़ा। शिवजी ने प्रसन्न होकर वासुकी से वरदान मांगने को कहा। तब वासुकी ने विनम्रता से कहा कि उन्हें भगवान शिव का मानव रूप अत्यंत प्रिय है और वे भी कभी मनुष्य का रूप धारण करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या भक्ति सच में इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि प्रकृति के नियम बदल जाएं? चलो जानते हैं आगे की कहानी में। शिवजी ने मुस्कुराकर उन्हें वरदान दिया कि वे जब चाहें मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। यह शक्ति केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके आने वाले वंशजों को भी मिलेगी। लेकिन इस वरदान के साथ एक कठोर नियम भी जुड़ गया और वो नियम ये था कि वासुकी के वंशजों को कम से कम 100 वर्षों तक जीवित रहना होगा। इन 100 वर्षों में वे कभी किसी इंसान को विष नहीं देंगे और ना ही किसी को हानि पहुंचाएंगे। यदि वे इस परीक्षा में सफल होते हैं तो 100 वर्ष पूरे होने पर उनके माथे पर एक चमकती हुई नागमणि प्रकट होगी, जो अमावस्या की रात उनके लिए सबसे शक्तिशाली और निर्णायक मानी जाएगी। क्या कोई नाग 100 साल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जी सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। यहीं से इच्छाधारी नागों की परंपरा शुरू हुई। लोक कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि नागमणि धन, ऐश्वर्य और अपार शक्ति देती है। लेकिन सच्चाई यह मानी जाती है कि नागमणि इंसान की नीयत की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति लालच में आकर इसे पाने की कोशिश करता है, उसका अंत रहस्यमय और भयावह होता है। अगर आपको भी ऐसी शक्ति मिले तो क्या आप लालच से बच पाएंगे? आंसर ज़रूर कीजिएगा। इसी कारण पुराने मंदिरों, गुप्त सुरंगों और दबे हुए खजानों की रक्षा अक्सर नाग और नागिन करते हुए बताए जाते हैं। उनका काम धन देना नहीं, बल्कि तब तक धन की रक्षा करना होता है जब तक उसका असली अधिकारी ना आ जाए या उन्हें मिल ना जाए। अब सवाल यह भी उठता है, क्या हर खजाने का एक सही हकदार होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहते हैं कि अमावस्या की रात इच्छाधारी नाग नागिनों और इंसानी रूप धारण कर एक दूसरे से मिलते हैं। उस समय वे अपनी नागमणि को शरीर से अलग रख देते हैं ताकि प्रेम में कोई बाधा ना आए। यही वह क्षण होता है जब इंसान का लालच जाग उठता है और कई लोग जंगलों में छिपकर उस रात का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग कभी वापस नहीं लौटते, क्योंकि नागमणि को चुराने की कोशिश जीवन से खेलने के बराबर होती है। प्रेम बड़ा है या शक्ति का लालच? अब ऐसे सवाल तो मन में उठेंगे ही।
अगर आप में से किसी को इसके जवाब पता है तो प्लीज़ आंसर कीजिएगा। सांपों को शैतान क्यों माना गया? क्योंकि ईसाई और मुस्लिम धर्मों में यह माना जाता है कि अल्लाह का सबसे सुंदर और शक्तिशाली फरिश्ता लूसीफर था, जिसे इस्लाम में इब्लिस कहा गया। घमंड के कारण उसने अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया और स्वयं को उनसे श्रेष्ठ मानने लगा। जब अल्लाह के आदम को मिट्टी से बनाकर फरिश्तों को सजदा करने का आदेश दिया, तब इब्लिस ने यह कहकर मना कर दिया कि वह आग से बना है और मिट्टी से बने इंसान को सजदा नहीं करेगा। इस अवज्ञा के कारण उसे श्राप मिला। उसके पंख जला दिए गए, उसका सौंदर्य छीन लिया गया और उसे धरती पर पेट के बल रेंगने का दंड दिया गया। बाद में जब उसे जन्नत में आदम और हवा को बहकाया तो उसने सांप का रूप धारण किया। इसी कारण बाइबल और कुरान दोनों में सांप को शैतान का प्रतीक माना गया है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या हर बुरा दिखने वाला सच में बुरा होता है? एक सच्ची घटना भी इसके साथ जुड़ती है। 1976 में जयगढ़ किले में खुदाई के दौरान एक गुप्त कक्ष मिला, जिसमें अपार धन के साथ एक नीली चमकती मणि पाई गई। जब एक सैन्य अधिकारी ने इसे अंधविश्वास कहकर उठाया तो कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। मणि उसी रात गायब हो गई, बिना किसी ताले के टूटे। आज भी कहा जाता है कि जयगढ़ किले में नीली रोशनी और एक फौजी का साया दिखाई देता है। क्या यह संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? ऐसी ही एक और कहानी है। बेलूर मठ में एक प्राचीन पीपल के पेड़ की जड़ों से मिली नीली मणि को स्वामी विवेकानंद की तपोभूमि की रक्षा करने वाली शक्ति माना जाता है। आज भी वहाँ रात के समय नीली रोशनी और फुंकार की आवाज़ सुनने के दावे किए जाते हैं। क्या पवित्र स्थानों की रक्षा सच में अदृश्य शक्तियाँ करती हैं? कहा जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहाँ रहस्य आज भी बंद है, 2011 में मंदिर के तहखाने खुले, लेकिन तहखाना भी आज भी बंद है। कहा जाता है कि उसकी रक्षा स्वयं नाग कर रहे हैं और बिना विशेष मंत्रों के उसे खोलना विनाश को आमंत्रण देने के समान होगा। क्या कुछ रहस्यों का बंद रहना ही बेहतर है? कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है कि ये सब कहानियाँ हों, लेकिन जब सदियों से एक ही तरह की घटनाएं, अनुभव और चेतावनियाँ सामने आती हैं, तो उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह नज़रअंदाज करना आसान भी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है, अगर कभी अमावस्या की रात को जंगल में नीली चमक दिखे तो लालच मत करना, क्योंकि जो दिख रहा है वह इंसान भी हो सकता है और नहीं भी। बस एक और आखिरी सवाल, अगर आज रात आपको नागमणि पाने का मौका मिले तो आप उसे छुएंगे या दूर भागेंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।